नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी स्टॉपर जोन में। तो कैसे आप सभी लोग, आज की क्लास हम देखने वाले हैं साइबर क्राइम और उससे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम क्या है? इसका आंसर बनेगा आपका, जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी डिजिटल माध्यम से गलत उपयोग करके अपराध करता है तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं। यह अपराध ऑनलाइन धोखाधड़ी, डाटा चोरी, बैंक फ्रॉड, हैकिंग, फर्जी आईडी कार्ड बनाना आदि के रूप में हो सकता है। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं साइबर क्राइम की परिभाषा शॉर्ट में। इंटरनेट या डिजिटल तकनीक का उपयोग करके किया गया अवैध कार्य साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्राइम के मुख्य प्रकार देख लेते हैं। पहला आपका बन जाएगा हैकिंग। किसी कंप्यूटर वेबसाइट या अकाउंट में बिना अनुमति के प्रवेश करना। इसका उदाहरण बन जाएगा आपका फेसबुक का अकाउंट हैक करना। दूसरा बन जाएगा बैंक वेबसाइट का डेटा चुराना। आपका क्वेश्चन आपका दो हो जाएगा। टॉपिक नंबर 2 फिशिंग। फर्जी लिंक, ईमेल या मैसेज भेजकर लोगों की निजी जानकारी चुराना। इसका उदाहरण बन जाएगा आपका एक बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा वाला फर्जी मैसेज। आपका अकाउंट बैंक हो जाएगा ऐसे वाला फर्जी मैसेज, और आपका ओटीपी मांगना आपसे ओटीपी मांगना। आपका तीसरा बन जाएगा, आपका तीसरा ऑनलाइन बैंक या फ्रॉड। इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एटीएम से पैसे चोरी करना, जैसे कि ओटीपी फ्रॉड। तरीके इसके ओटीपी फ्रॉड हो सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैम, फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट, ऐसे करके हो सकता है आपके साथ। चौथा टॉपिक है साइबर बुलिंग। इसका हो जाएगा आपका सोशल मीडिया पर किसी को परेशान करना, धमकी देना या बदनाम करना। उदाहरण से इसका एग्जाम्पल हो सकता है गंदी टिप्पणियाँ, फेक फ़ोटो वायरल करना। पाँचवा आपका ऑप्शन बनेगा, आपका पाँचवा आपका टॉपिक बनेगा पहचान की चोरी, यानी कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी को चुराकर उसका गलत उपयोग करना। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे आधार नंबर का गलत उपयोग, फेक आईडी बनाना। आपका क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन टॉपिक से हो जाएगा आपका वायरस और मालवेयर। हानिकारक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर और मोबाइल को नुकसान पहुंचा देते हैं। सब इसके प्रकार देख लें। वायरस होता है, एक आपका ट्रोजन होता है, एक वायरस होता है, एक आपका ट्रोजन होता है, एक आपका हॉर्म होता है, एक आपका स्पाईवेयर होता है, और एक रैंसमवेयर। इसका नेक्स्ट आपका 7 टॉपिक सोशल मीडिया क्राइम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपराध करना। इसका हो सकता है आपका उदाहरण इसका है फेक अकाउंट, अफवाह फैलाना, आपका किसी को ब्लैकमेल करना। 8वां टॉपिक आपका बनेगा साइबर आतंकवाद। देश की सुरक्षा या सरकारी वेबसाइटों पर हमला करना। इसका उदाहरण हो सकता है, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका सरकारी डाटा हैक करना या आपका वेबसाइट क्रैश करना। साइबर क्राइम के कारण देख लेते हैं आपके। इंटरनेट का बढ़ता हुआ उपयोग, डिजिटल जानकारी की कमी, लालच और जल्दी पैसा कमाने की चाह, कमज़ोर पासवर्ड और ऑनलाइन सुरक्षा में लापरवाही, ये सब का साइबर क्राइम के कारण हो सकते हैं। साइबर क्राइम से होने वाले नुकसान देख लेते हैं। पैसे की चोरी, निजी जानकारी का लीक होना, मानसिक तनाव हो सकता है आपको, या आपका सोशल बदनामी, या फिर सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा। नेक्स्ट आपका साइबर क्राइम से बचाव के मुख्य तरीके। पहला, मजबूत पासवर्ड रखें। पासवर्ड में अक्षर, संख्या और सिंबल्स का उपयोग करें। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं। सब मैंने लिखा है rohit@2026#। इस टाइप से आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हैं। का दूसरा इसका कर सकते हैं आप ओटीपी किसी को ना बताएं, चाहे कोई कितना भी खास हो, उसको ओटीपी आप लोग ना बताएं। बैंक कभी आपसे ओटीपी नहीं, एक दूसरे एग्जांपल लेते थे आपसे जो बैंक होता है कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांग सकता है।
कॉल पे तो कभी मांगेगा ही नहीं, आपको जाना पड़ेगा, बैंक में रहेगा, आप वहाँ पे मांग सकता है, बट आपको कॉल करके आपसे कभी OTP बैंक नहीं मांग सकता। तीसरा पॉइंट, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। फेक लिंक से डेटा आपका चोरी हो सकता है, इसलिए अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपका फोर्थ पॉइंट है आपका एंटीवायरस का उपयोग करें, अर्थात मोबाइल और कंप्यूटर को सुरक्षित रखें। आपका फिफ्थ पॉइंट, टू स्टेप वेरिफिकेशन चालू करें, इससे अकाउंट ज़्यादा सुरक्षित रहता है। आपका सिक्स्थ पॉइंट हो जाएगा आपका पब्लिक वाईफाई से सावधान, या फिर पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो आपका डाटा इसमें से आपका चोरी हो जाएगा, और हमें पब्लिक वाईफाई जल्दी यूज़ नहीं करना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी शेयर कम करें, यानी कि अपना जो आपका आप कहीं जा रहे हैं फिर कुछ कर रहे हैं, अपना निजी जानकारी सोशल मीडिया बहुत कम डाला करें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी नहीं डालना चाहिए। देख लेते हैं भारत में साइबर कानून, इसके कौन कौन से भारत में साइबर कानून लागू है। आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एक्ट पता है कि IT एक्ट 2000 में भारत में साइबर क्राइम अपराधों को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। इसके आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी हैं। धारा 43 गद्दी कंप्यूटर डाटा चोरी के बारे में बताती है। धारा 66 हैकिंग के लिए बताता है। धारा 66C में दिया हुआ है आपका पहचान चोरी करना। धारा 66D में दिया हुआ ऑनलाइन धोखाधड़ी। धारा 67 में दिया हुआ अश्लील सामग्री फैलाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, खत्म हो गया इतना ही। ये सबके इम्पोर्टेंट धाराएं थी। साइबर क्राइम की शिकायत कहाँ करें, आपका इसका बन जाएगा आपका राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पे का हेल्पलाइन नंबर होता है आपका 1930। साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन होता है इसका नंबर 1930 पर आप लोग कॉल करेंगे तो साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर पे आपका कॉल जाएगा। साइबर सुरक्षा फिर साइबर सिक्योरिटी क्या है, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क और डेटा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को साइबर सुरक्षा कहते हैं। साइबर सुरक्षा के मुख्य तत्व देख लेते हैं। पहला आपका होता है गोपनीयता, दूसरा होता है आपका डाटा की शुद्धता, और तीसरा होती है आपका उपलब्धता। अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा में अंतर। साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा क्या होता है, अपराध करना आपका साइबर क्राइम हो जाएगा और सुरक्षा करना आपका साइबर सुरक्षा में जाएगा। डेटा चोरी आपका जाएगा साइबर क्राइम, और डेटा बचाना जाएगा आपका साइबर सुरक्षा में। नुकसान पहुंचाना आपका साइबर क्राइम के अंदर रहेगा, और सुरक्षा करना आपका फिर सुरक्षा देना आपका साइबर सुरक्षा में आएगा। नेक्स्ट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत का IT एक्ट सन 2000, हेल्पलाइन नंबर 1930 है। ECRTIN यानी कि भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी होती है आपका। फिशिंग का मतलब फर्जी लिंक द्वारा धोखाधड़ी। हैकिंग का मतलब बिना अनुमति के सिस्टम में प्रवेश। नेक्स्ट वन लाइनर इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका पॉइंट इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध आपका साइबर क्राइम होता है। पॉइंट OTP शेयर करना खतरनाक है। पॉइंट मजबूत पासवर्ड सुरक्षा बढ़ाता है। पॉइंट साइबर बुलिंग सोशल मीडिया अपराध है। पॉइंट हो जाएगा आपका भी एक। नेक्स्ट पॉइंट रैंसमवेयर डाटा लॉक कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट निष्कर्ष इसका देख लेते हैं। आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए इंटरनेट को सुरक्षित उपयोग, जागरूकता और मजबूत साइबर सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। थोड़ी सावधानी हमें बड़े नुकसान से बचा सकती है, इसलिए आप लोग भी अपना सावधान रहिए। अपने डाटा का गलत उपयोग मत करिए, या फिर ना ही किसी को करने दीजिए। अपना OTP किसी को मत बताइए। तो चलिए खत्म होता है आज का क्लास हमारा यहीं पे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।